कहानी एक अय्याश की, पहले माँ बाप की मौत, फिर पत्नी को मौत के घाट। उदयन दास की कई मशूकाएं थीं। उनमें से एक थी कोलकाता में रहने वाली 26 साला सफाई शर्मा। उनके पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में मुख्य प्रबंधक थे। भोपाल, मध्य प्रदेश के 32 साला उदयन दास को अय्याशी करने के लिए प्लांट नहीं कमानी पड़ी थी, क्योंकि उसके माँ बाप इतना कमा कर रख गए थे कि अगर उसने कुछ काम नहीं किया तो जिंदगी में कभी भूखा नहीं सोता। अब से 8 साल पहले दोस्ती फेसबुक से गायब हुई थी, उदयन दास से हुई थी। चैटिंग में उदयन दास ने खुद को iChat बताया था, जो अमेरिका में रहता है, और फेसबुक भारत आया है। उनके पिता बीके दास को उसने भेल, भोपाल का स्टूडियो बताया था, जो कि फ्लिपकार्ट में खुद की डकैती करने के बाद चले गए थे, और मां इंद्रानी दास को समुदाय से पुलिस वालों ने बताया था। उसने मां का भी अमेरिका में रहना बताया था। उदयन दास ने शेख शर्मा को ये भी बताया था कि वह दिल्ली के भाई हैं। जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वह गाली गलौज और उदयन दास के मामले में भी हुआ था। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मुलाकात शुरू कर दी। जैसे ही उदयन दास ने उसे बताया कि वह दिल्ली आ रहा है, दोनों दिल्ली में मिले और कुछ दिन साथ गुजरे। उदयन दास की रईसी का तीखा शर्मा पर विशेष रूप से प्रभाव डाला गया। वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मसूरी और एक ही होटल में एक साथ एक कमरे में घूमने गए। फिर उदयन दास अमेरिका यानी भोपाल लौटे, इस वादे के साथ कि जल्द ही वह फिर भारत आएंगे और अब वे दोनों भोपाल में जाएंगे, जहां उनके 2 मकान हैं। उदयन दास ने बताया कि उसका भोपाल वाला मकान काफी बड़ा है और उसका नीचे वाला हिस्सा ब्रह्मकुमारी आश्रम को किराए पर दिया हुआ है। इन 2-3 मुलाकातों में साजिश शर्मा का नजरिया लगा कि उदयन दास का ही लड़का है, जैसा वह दिखता था। वह तो शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने लगी थी। देखा जाए तो दोनों ने शादी का फैसला ले लिया है। शादी, शवयात्रा और कब? एक दिन उदयन दास ने सख्त शर्मा को बताया कि उसका मन अब अमेरिका में नहीं रह रहा है और वह उससे शादी कर भोपाल में ही बस जाना चाहती है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने की चाहत शर्मा की ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने घर वालों को बताया था कि वह नौकरी करने अमेरिका जा रही हैं। दीप्ति शर्मा उदयन दास को सामान्य लगी थी, इसलिए राजी हो गया। आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है, इसलिए वह उदयन की तारीख पर अनुमान वर्ष जून महीने में भोपाल आ गया। माँ बाप से स्मारक के लिए उसने ये झूठ बोला कि वह नौकरी करने न्यूयॉर्क जा रही है। श्राद्धा शर्मा ने भोपाल के ही पिपलानी के काली बाबा मंदिर में उदयन दास के साथ शादी भी कर ली। इस दौरान वह घर वालों से भी फोन पर बात करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। कुछ दिनों बाद उदयन दास के साथ बीवी की तरह गुजरातने के बाद कैटरीना शर्मा को झटका लगा कि उसके शौहर ने कई झूठे बोल दिए, क्योंकि न तो वह कभी अपने माँ बाप से फोन पर बात करती थी और न ही उनके बारे में बताती थी, पर कुछ बताया गया था। हद तो वह वक्त हो गया जब एक्ट्रेस शर्मा को पता चला कि उदयन दास कैरेक्टर का नशा है और दूसरी कई लड़कियां उसके नाजायज आकर्षण हैं। जुलाई तक तो शेख शर्मा ने अपने घर वालों से फोन पर बात की थी, लेकिन अब वह उनसे कम ही बात करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वह SMS के जरिए उनसे बात करने लगी थी। गहराई 2 महीने से पड़ी थी। बक्सा खोला गया तो उसमें से नरक की मस्कीटुरी हड्डियां, जिसमें पहले चित्र और फिर DNA टेस्ट के लिए भेजा गया था। एक और कहानी खोलें। उदयन दास के माता पिता कहाँ हैं, ये प्रश्न भी अहम हो गया था। पुलिस वालों ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने उन्हें तिरकेन की कोशिश की, जैसे पुलिस ने ही उस पर सिद्धार्थ डिग्री का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने पूरा सच उगल दिया कि उसने अपने माँ बाप की हत्या अब से 5 साल पहले रायपुर वाले मकान की थी और उन्हें लान में दफनाया गया था। मामला कुछ यूं था। भोपाल में जब उदयन दास 7वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने एक दोस्त के स्कूल की दीवार पर सिर मारकर फोड़ दिया था। रामपुर आकर भी उसकी बेजा हरकतें कम नहीं हुई थी। पढ़ाई लिखाई में तो वह फिसड्डी से ही शुरू हुआ था, पर रायपुर आकर नशा भी करने लगा था। माँ बाप की पढ़ाई उसी के साथ शुरू होती थी, इसलिए उन्हें उनसे नफरत करने का एहसास हुआ। जब अब्राहम की डिग्री पूरी होने का वक्त आया तो उसने माँ बाप से झूठ बोल दिया कि वह पास हो गया है। इस पर माँ बाप ने उसे नौकरी दिलाने को कहा तो उसे लगा कि उसकी झूठ पकड़ने वाली बात है। देखते ही देखते उसने माँ बाप को ही चयन का निर्णय डाल दिया। एक रात जब पापा चिकन लेने बाजार गए थे और माँ ऊपर की मंजिल पर कमरे में कपड़े रख रही थी, तो उन्होंने गला घोंटकर उनका खाना बंद कर दिया। पिता जब बाजार से आए तो उनकी चाय में उसने नींद की गोलियां मिलाईं और उनकी गहरी नींद में जाने पर उनका भी गला घोंट दिया। माँ बाप की लाशों के सामान से उसने मजदूर को बुलाकर लान में 2 बड़े नाम खुदवाए और देर रात को लाशें खींचकर उनमें डाल के टुकड़े और पुतले से उन्हें चुना दिया। माँ बाप की हत्या के बाद उदयन ने रायपुर वाला मकान 30 लाख रुपये में बेच दिया और भोपाल आकर साकेत नगर वाले घर में ऐशोआराम की जिंदगी जी ली। निकम्मा और अय्याश उदयन स्टिक भी कम नहीं थी। उसने इंदौर से पिता का और इटारसी म्यूनिसिपल से मां की मौत का सौदा नियति और उनकी बिना पर सारी जायदाद ने अपना नाम करा लिया।
मां की पेंशन के लिए जरूरी था कि उनके जिंदा होने का फैसला सुनाया जाए, जो उसने दिल्ली के डुप्लीकेट कल्ली के एक डॉक्टर से कहा और बैंक मुलाजिमों को रिश्वत देकर हर महीने पेंशन निकाली। वैसे उदयन दास के केस से एक लड़की लड़कियों को जरूर प्रभावित करती है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जीवंत हो जाती है जब वे उदयन दास जैसी जालसाज और फरेबियों के शौक में फंसकर घर वालों से अलग दिखती हैं और एक अना आदमी से चोरी छिपे शादी कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझकर करना चाहिए। सेक्स और सिर्फ सेक्स। 20 फरवरी को जब अपराधी उदयन दास को लेकर भोपाल आया तब पता चला कि शादी के बाद उसकी पत्नी के साथ वह सिर्फ सेक्स ही कर रही थी। ऐसा लगता है कि सेक्स की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक विशेष व्यक्ति की बीमारी हो गई थी। लगातार सेक्स करने में वह थका इसलिए नहीं था कि हमेशा नशे में रहता था। एक तरह से वह कैदी सी होकर रह गया था, इसलिए जीते जी किसी से इस बर्ताव का जिक्र नहीं कर पाया। और मार्केटप्लेस पर उदयन ने पुलिस वालों को बताया कि जब वह 8वीं स्टूडेंट में था तब जेब में कंट्रोल रखा गया था कि क्या पता चला कि कोई लड़की सेक्स करने के लिए राजी हो गई थी।